हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमारा, टू हाफ रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गिवन बिलो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें टू हाफ सेल की रिएक्शन दे रखी है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। हमें क्या दे रखा है? हमें टू हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है। फर्स्ट रिएक्शन दे रखी और हमें सेकंड रिएक्शन ये दे रखी है। हमें दो रिएक्शन दी हुई है इधर, ठीक है। पहली रिएक्शन क्या है? पहली रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5E नेगेटिव 2 गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। सेकेंड रिएक्शन दे रखी है Sn2 पॉजिटिव 2 गिव्स Sn4 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव, ठीक है। और हमें इसके अंदर ई नोट की वैल्यू दे रखी है। किससे? हमें ई नोट की वैल्यू दे रखी है। ई नोट इक्वल प्लस 1.51 वोल्ट और ई नोट इक्वल प्लस 0.15 वोल्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, आगे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द रिडॉक्स रिएक्शन, कंस्ट्रक्ट द रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन रिएक्टेंट फेवर और प्रोडक्ट फेवर्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे? हमें इस रिएक्शन में दो रिएक्शन दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इन दोनों रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बनाना है। क्या बनाना है? रिडॉक्स रिएक्शन बनाना है फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। किसके थ्रू? फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल के थ्रू। एंड हमें क्या बनाना है? मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले बनाना है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे हमसे बोला था स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, मतलब हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी बताना है। क्या स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल मतलब हमें ई नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फेवर, और हमें प्रिडिक्ट करना है, मतलब हमें बताना है जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के फेवर में जा रही है या हमारे प्रोडक्ट के फेवर में जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसने दी हुई है यहाँ पर दो इक्वेशन। सबसे पहले हम उसको बनाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दो इक्वेशन हमें कौन कौन सी दी हुई है? हमें ये रखी है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, ठीक है। दूसरी रिएक्शन दी हुई है, दूसरी रिएक्शन दी हुई है हमें Sn2 पॉजिटिव 2 गिव्स Sn4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देख के पता चला होगा। क्या देख के पता चला होगा? ये जो हमें रिएक्शन दी हुई, क्या दी हुई है? ये रिएक्शन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर Mn और Mn2 पॉजिटिव। आपने क्या होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है जब हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हमारा Mn से हमारा Mn2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? हमारा Mn से हमारा Mn2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? हमारा Mn से हमारा Mn2 पॉजिटिव बनना है। Mn से हमारा Mn2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा Mn है और यहाँ पर हमारा Mn2 पॉजिटिव है। Mn से हमारा Mn2 पॉजिटिव बनना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा हो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब हो गया रिएक्शन जो है हमारी वो क्या होगी? वो होगी हमारी रिडक्शन। क्या होगी? फर्स्ट रिएक्शन है वो होगी हमारी रिडक्शन, ठीक है। मतलब रिडक्शन का मतलब रिडक्शन का मतलब वही है जहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पर रिडक्शन होता है। और रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है? रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है? रिडक्शन होता है जहाँ पर हमारा कैथोड। रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है? रिडक्शन हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा कैथोड। कैथोड कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो हमें ये मतलब हो गया जो हमारा ई नोट इक्वल प्लस 1.51 वोल्ट दे रखा है। इसका मतलब हो गया हमें ई कैथोड दे रखा है। क्या दे रखा है? इसका मतलब हो गया हमारा ई नोट कैथोड दे रखा है। ई नोट कैथोड दे रखा है। कितना दे रखा है? प्लस 1.51 वोल्ट, ठीक है। और हमें दूसरी क्वेश्चन दे रखी है, दूसरी क्वेश्चन दे रखी है हमें Sn2 पॉजिटिव से हमारा Sn4 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है हमारा? इधर इधर हमारा Sn2 पॉजिटिव से हमारा क्या बनना है? Sn4 पॉजिटिव। क्या बनना है हमारा? Sn जो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ हमारा Sn2 पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा Sn4 पॉजिटिव। Sn2 पॉजिटिव से हमारा Sn4 पॉजिटिव बनना है। Sn2 पॉजिटिव से हमारा Sn4 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हमारा हमारे यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर होते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर होते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा हो वहाँ पर हमारा क्या होता है? वहाँ पर ही हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जहाँ वहाँ पर ही हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन हमारा कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन हमारा होता है एनोड पर। ऑक्सीडेशन हमारा कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। तो इसका मतलब हो गया हमारा ई नोट एनोड, मतलब ई नोट एनोड इक्वल 0.51 वोल्ट। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब कहाँ पर हो रहा है? रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है? रिडक्शन होता है हमारा एनोड पर। एनोड मतलब हमारी इस वैल्यू हमारी ई नोट एनोड इक्वल 0.15 वोल्ट, ये होगी हमारी एनोड की वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या बोला था उसने? सबसे पहले उसने बोला था हमसे हमारी रिडक्शन रिएक्शन निकालनी, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन हमारी कैसे निकलेगी? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा? यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। बस यही हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो सकती है। बाकी हमारे यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि सब में अलग अलग है। यहाँ पर Mn
O4 नेगेटिव है, नीचे हमारा MnO4 नेगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 8H पॉजिटिव है, नीचे हमारा 8H पॉजिटिव नहीं है, इधर भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे होगी ये हमारी रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, ठीक है। बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पर हमारा 2 क्या है, यहाँ पर है हमारा 2 और यहाँ पर है हमारा 5 क्या है, यहाँ पर हमारा 2 हो गया और यहाँ पर है हमारा 5, यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा 5 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। अब क्या हमें कैसे पता चला यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। सिंपली क्या देखना है आपको, सिंपली इलेक्ट्रॉन के आगे देखना है, इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लगा हुआ है, हमें यहाँ पर लगा हुआ है 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आगे लगा हुआ हमारा 5, तो यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। सिंपल ही है, ठीक है, आपको सिंपली यही करना है। तो अब आगे क्या होगा, आगे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, हमारा आ जाएगा MnO4 नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 8 टू जा 16 कितना, 8 टू जा 16 H पॉजिटिव प्लस 5 टू जा 10 कितना, 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स Mn2 पॉजिटिव मतलब 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 टू जा 8 कितना, 4 टू जा 8 मतलब 8H2O, ठीक है। और हमारा नीचे क्या बनना है, नीचे हमारा बनना है, हम 5 से मल्टीप्लाई कर दी SN2 पॉजिटिव, यहाँ हो गया हमारा 5 SN2 पॉजिटिव 2 गिव्स, ठीक है। इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दी SN4 पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा हमारा 5 SN4 पॉजिटिव प्लस 5 टू जा 10 कितना, 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर हमारा कैंसिल हो रहा है 10E, यहाँ पर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन से हमारा 10 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बच गया हमारा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5 SN2 पॉजिटिव प्लस 5 SN2 पॉजिटिव 2 गिव्स 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2 क्या है, प्लस 8H2O प्लस प्लस 8H2O प्लस 5SN4 पॉजिटिव कितना, 5SN4 पॉजिटिव। ये आ गई हमारी रिडक्शन, क्या आ गई, ये आ गई हमारी रिडोक्स रिएक्शन, क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी रिडोक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गई हमारी रिडोक्स रिएक्शन। हमने सिंपली कुछ नहीं करा, हमने 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया, यहाँ पर बच गया हमारा 2 MnO4 नेगेटिव 16H पॉजिटिव और 5 SN2 पॉजिटिव और 2 Mn पॉजिटिव, ये 8H2 इधर आ गया और 5 SN4 पॉजिटिव हमारा ये इधर आ गया, ठीक है। रखा था क्वेश्चन में, ऊपर हमें दे रखा था ई नोट कितना, ई नोट इक्वल कितना दे रखा, ई नोट हमारा दे रखा था प्लस 1.51 वोल्ट कितना, प्लस 1.51 वोल्ट। ये हमारा किस में हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये हमारा हो रहा है रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है, रिडक्शन में होता है जहाँ हमारा कैथोड रहो, मतलब ई नोट हमारा कैथोड, ई नोट कैथोड मतलब कैथोड को हम CATHODE, तो ये हो रहा हमारा कैथोड, तो क्या हो गया ई कैथोड इक्वल कितना हो गया, ई कैथोड हमारा हो गया प्लस 1.51 वोल्ट, ठीक है। और आगे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा था हमारा ई नोट इक्वल प्लस 0.15 वोल्ट, इसका मतलब हो गया हमारा इधर रखा ई एनोड कितना, ई एनोड कितना दे रखा है, ई एनोड दे रखा है हमें 0.15 वोल्ट कितना, ई एनोड दे रखा है हमें 0.15 वोल्ट, ठीक है। अब हमें किसके बारे में बोला था, उसने हमें यहाँ पर बोला था स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल के बारे में, किसके बारे में, स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल के बारे में। स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल का मतलब हो गया, हमें यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी ई नोट सेल की हमें वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी फेवर्ड, वो हमारे रिएक्टेंट के फेवर में है और प्रोडक्ट के फेवर में है, ठीक है। तो हमारा ई नोट सेल किसके ऊपर होता है, हमारा इक्वल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, किसके ई कैथोड माइनस ई एनोड के, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ई नोट सेल इक्वल ई कैथोड हमारा कितना है, ई कैथोड हमारा रखा है यहाँ पर 1.51 कितना, 1.51 माइनस ई एनोड में कितना दे रखा है, ई एनोड में दे रखा है 0.15 कितना दे रखा है, ई एनोड में दे रखा है 0.15 वोल्ट, ठीक है। तो ई नोट सेल कितना हो गया, अब हम 1.51 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 0.15 वोल्ट, तो हमारा आ जाएगा 1.36 वोल्ट। हमारा ई नोट सेल हमारा कितना आ गया, ई नोट सेल आ गया हमारा 1.36 वोल्ट, ठीक है। अब आपको पता होगा अगर हमारा सेल पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव हो तो हमारा एक्शन होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट के फेवर में जाती है, वो हमारे प्रोडक्ट के फेवर में जाती है। तो यहाँ पर हम लाइन लिख देते हैं नीचे एक, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एज सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, जो हमारा एज सेल पोटेंशियल हमारा क्या हो, हमारा पॉजिटिव हो, क्या हो हमारा सेल पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव हो, तो देयरफॉर the reaction is
तो हमारा जो रिएक्शन का जो हमारी रिएक्शन होगी वो फेवर करेगी, किसमें फेवर करेगी, प्रोडक्ट फेवर, प्रोडक्ट फेवर्ड, प्रोडक्ट फेवर्ड। और हमारा क्या हो, हमारा सेल पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव, क्या हो, हमारा सेल पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव हो, देयरफॉर रिएक्शन जो हमारी फेवर करेगी, किसमें फेवर करेगी, वो रिएक्शन हमारी फेवर करेगी प्रोडक्ट फेवर, किसमें करेगी, हमारा सेल पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव हो, देयरफॉर रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवर, तो हमारी रिएक्शन जो होगी फेवर करेगी, किसमें फेवर करेगी, प्रोडक्ट फेवर करेगी। ठीक है, थैंक यू।